इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला सेंटेंस है अब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट, यानी जहां पर किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल अथॉरिटी या सरकार काम न कर रही हो वहां उसको क्या कहेंगे हम? अनार्की यानी अराजकता, ऑटोक्रेसी एक व्यक्ति का शासन या निरंकुश शासन, ब्यूरोक्रेसी अधिकारियों का शासन या अफसरशाही, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। तो इसका सही रिप्लाई होगा, सही उत्तर होगा, सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका होगा अनार्की। अनार्की मीन्स अराजकता, जहां पर कोई भी सरकार काम नहीं कर रही होगी वहां पर अव्यवस्था होगी और इस अव्यवस्था को ही हम अनार्की बोलते हैं। इसका मतलब होगा कि जहां पर कोई भी सरकार काम न कर रही हो वहां पर उसको हम कहेंगे अनार्की। तो इसका सही आंसर है अनार्की, अराजकता। सेकंड, एक कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, एक ऐसा देश जहां पर किसी राजा का शासन हो। अब इसके चार विकल्प दिए हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होती है लोकतंत्र। मोनार्की, राजतंत्र, लोकतंत्र होता है जहां पर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार कार्य कर रही हो, वहां पर होती है डेमोक्रेसी, जैसे हमारे देश में इंडिया में डेमोक्रेसी है। मोनार्की, राजतंत्र, जहां पर किसी राजा का शासन हो। मैट्रियार्की, मातृसत्ता, मातृसत्ता मीन्स जहां पर महिलाओं का शासन हो। और ओलिगार्की, कुलीन तंत्र, कुलीन मीन्स जो श्रेष्ठ लोगों का शासन हो, जहां पर श्रेष्ठ लोग शासन करते हो। तो इस शब्द का, इस फ्रेज का वन वर्ड होगा मोनार्की, राजतंत्र। अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन लुक्रेटिव पोस्ट्स इज कॉल्ड, यदि कोई व्यक्ति किसी लाभ के पद पर अपने रिश्तेदार को रखने के लिए फेवर करता है तो उसे क्या कहेंगे? कास्टिज्म, जातिवाद, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता और नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। तो यहां पर इसका अर्थ होगा भाई भतीजावाद। ये अनड्यू फेवर, जो हम नियम कानूनों को या रूल्स को एक तरफ हटाकर यदि हम अपने किसी व्यक्ति की सिफारिश करते हैं या अपने किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर रख लेते हैं जिस पद के योग्य वो न हो, इसको हम कहेंगे भाई भतीजावाद। अपने व्यक्ति को रखने के लिए भाई भतीजावाद। लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर रहने वाले लोग। देखिए, एक तो लिविंग होता है और एक कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना घटित होना। एक ही समय पर यदि कोई घटना घटित होती है तो या एक ही समय पर रहने के लिए, तो देखिए इसका चार विकल्प दिए गए। कॉन्कॉर्डेंट यानी एक ही सुर में, एक सुर में मिलकर कोई बात बोली जाए या एक सुर में कोई गीत गाया जाए। कॉर्ड है, कॉर्ड मीन्स क्या होता है? गीत के लिए होता है। कॉन्कॉर्ड, एक ही सुर में गाया जाने वाला गीत। कंटेम्परेरी, समकालीन, यानी एक ही समय पर रहने वाले लोग। एक ही समय पर घटित होने वाली घटना के लिए ये कंटेम्परेरी नहीं आएगा, उसके लिए आएगा सिमल्टेनियस। कोइंसिडेंट, अनुरूप, यानी एक दूसरे के अनुरूप हो। और कोकॉमिडेंट, सहगामी, एक साथ कहीं पर यात्रा कर रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा? कंटेम्परेरी, समकालीन। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में असक्षम हो, जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता हो। अपने आप को, ऐसे व्यक्ति अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, जो अपना कर्ज चुकाने में असक्षम हो। देखिए, पहला सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जो अपना कर्ज चुकाने में सक्षम हो। बैंकर, महाजन, महाजन किसको कहते हैं? जो लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देता हो। तो बैंकर वो होते हैं जो अपना एक बैंक खोलकर, एक अपनी संस्था खोलकर पैसे उधार देते हैं, एक सामूहिक तौर पर संस्था खोलकर पैसे उधार देते हैं। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मान दिवालिया। दिवालिया कौन होता है? वह व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में सक्षम न हो। और लेंडर, लेंडर भी महाजन होता है। तो इसका सही रिप्लाई होगा इंसॉल्वेंट, दिवालिया।
अनरिलेटेड टू दी सब्जेक्ट, यानी जो विषय से हटकर हो। किसी विषय पर हम बात कर रहे हो और कोई उस विषय से हटकर कोई आदमी आकर बोलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट से हटकर बात है। तो जो सब्जेक्ट से हटकर कोई बात होती है, इसके लिए वन वर्ड हम किसका प्रयोग करेंगे? पहला है इररिलेवेंट। इररिलेवेंट मीन्स असंगत। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल होता है बाहरी, बाह्य, यानी जो उस मैटर से बिल्कुल भी मिलता जुलता ना हो, सुपरफिशियल। स्पेसिफिक विशिष्ट, असामान्य, और जनरल सामान्य। तो इसका होगा अनरिलेटेड टू सब्जेक्ट, क्या होगा? इररिलेवेंट, असंगत, असंगत, अतार्किक बात जो उस सब्जेक्ट से पूरी तरह से हटकर। ऐसे वन वर्ड हम क्या कहेंगे? इररिलेवेंट। नेक्स्ट, कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म, यानी फॉर्म मीन्स होता है रूप, आकार, रूप में पूरी तरह से परिवर्तन, जो चीज पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए, फॉर्म में परिवर्तन। तो पहला क्या है? ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन होता है अपराध, पाप, दोष, कोई गलत कार्य, इस तरह का कार्य जो नहीं किया जाना चाहिए। ट्रांसलेशन, भाषांतरण, मीन्स एक भाषा से दूसरे भाषा में परिवर्तन हो जाए। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, रूप परिवर्तन। और दूसरा नेक्स्ट है डी, ट्रांसमाइग्रेशन, पुनर्जन्म। माइग्रेट होता है एक देश से दूसरे देश जाना, माइग्रेशन होता है। ट्रांसमाइग्रेशन हो जाता है पुनर्जन्म, यानी ये भी पुनर्जन्म भी एक देश से दूसरे देश से जाना होता है। तो इसका हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा। मान लीजिए कोई ड्रामा चल रहा है, कोई नाटक चल रहा है, और उस नाटक के समाप्ति पर जब विदाई के समय जब दर्शकों को, स्पेक्टेटर्स को संबोधित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? देखिए, प्रोलोग होता है। प्रोलोग नाटक के आरंभ में ही जब दर्शकों को संबोधित करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोलोग। डायलॉग क्या होता है? जब नाटक के दौरान जब संवाद होता है उसको डायलॉग बोलते हैं। एपिलॉग, नाटक का उपसंहार। ये नाटक का उपसंहार मीन्स कि नाटक के अंत में जब दर्शकों को जब हम संबोधित करते हैं तो वो होता है उपसंहार। और मोनोलॉग, स्वागत भाषण या स्ववार्ता, जब आदमी अपने आप से ही वार्ता करता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोलॉग। इसका सही रिप्लाई होगा एपिलॉग। नेक्स्ट है ए पर्सन हु अपोजेज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। वह व्यक्ति जो युद्ध का या मिलिट्री फोर्सेस के यूज का विरोध करता है, यानी जो सेना के द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध का या किसी भी प्रकार के युद्ध का विरोध करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? देखिए, पहला है फासिस्ट। फासिस्ट होता है समाजवाद का विरोधी, जो व्यक्ति समाजवाद का विरोध करता हो। पैसिफिस्ट, शांति के समर्थक यानी शांति दूत। नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध, जो व्यक्ति अपने आप से ही सम्मोहित हो, अपने आप को ही सबसे आगे समझता हो। फैटलिस्ट होते हैं भाग्यवादी। देखिए, एक होता है फैटल, फैटल मीन्स होता है घातक, और फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी। इसका देखिए अंतर समझिएगा। तो इसका सही आंसर होगा पैसिफिस्ट, शांति के समर्थक या शांति दूत। नेक्स्ट है ए केस इन विच द ब्लेड ऑफ ए स्वॉर्ड इज केप्ट। एक ऐसा कवर, ढक्कन, जिसके अंदर तलवार की ब्लेड रखी जाती हो, यानी तलवार रखी जाती हो, हम बोलते हैं ना म्यान। तो पहला इसका है क्रेच। क्रेच मीन्स डे नर्सरी। डे नर्सरी मीन्स क्या होता है कि वो स्थान जहां दिन के समय जब उनकी माताएं, बच्चों की माताएं कार्य कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, तो उस समय बच्चों को रखने का जो स्थान होता है उसको हम बोलते हैं क्रेच, डे नर्सरी। शीत, म्यान या कोस। सोट, पियक्कड़ या मदमस्त, और डैगर, छुरा। अब देखिए, इसमें जहां पर हम तलवार को रखते हैं उसको हम बोलते हैं म्यान। इसका सही रिप्लाई क्या होगा? शीत। स्टूडेंट्स, ये वन वर्ड्स आप तैयार कीजिए, ये आपके लिए उपयोगी है।